हल्ला नहीं, शांति से। ये क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका को ढकने के लिए एक ढक्कन की जरूरत होती है। वो ढक्कनवा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? ये आपका कोशिका झिल्ली ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। बता दिए थे, प्रोटीन का। आप चलिए, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वैक्यूलस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका का पावर, ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी काय क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। वैक्यूलस क्या करता है? पानी सोखता है। उसके बाद और क्या पाया जाता है इसमें? सेंट्रोसोम। उसके बाद ER अर्थात इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतः द्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं। हमारी कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहते हैं? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ER को बोलते हैं। जैसे मनुष्य को खड़ा रहने के लिए पूरे बॉडी का कंकाल तंत्र किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है ना, तो उसको अस्थि को कंकाल बोलते हैं। इसीलिए कोशिका को खड़ा रहने के लिए इसके अंदर क्या होता है? ER कोशिका को टाइट रखता है। इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ER के बाद और क्या पाया जाता है इसमें? राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ये बीच में? न्यूक्लियस। अब इस सब का मॉनिटर का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? लाइसोसोम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो याद कर लिए कि जब लाइसोसोम बोलना है कुछ पूछे तो लाइसोसोम, ऐसा नहीं ना है। हाँ, तो याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आपका पूरे कोशिका का मॉनिटर का काम कौन करेगा? इसीलिए कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। यही यहाँ से कमांड देता है सबको। जैसे ये आपका सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम को जो कहेगा उसको ये करेगा ही। बाकी इसको पता नहीं। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि हमको क्या करना है, तो लोग बोलते थे कि आपके अंदर इतना ज़्यादा शक्ति है कि आप उड़ करके या पूरे क्या बोलते हैं समुद्र को लांघ सकते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर इतना ज़्यादा शक्ति है कि पता नहीं इसको कि हम क्या क्या करें। हड्डी भी बनाएगा, मांसपेशियाँ भी बनाएगा, चमड़ी भी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस ऑर्डर देगा तब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कोशिका के अंदर बताए थे कि बहुत सारे ऐसे द्रव पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। इसको द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अब ये कोशिका के अंदर में है। कुछ न्यूक्लियस के अंदर में भी द्रव पाए जाते हैं, तो इसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिल करके क्या कहलाएगा? दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाते वक्त 100 में 100 बोलना एकदम जरूरी है और याद करना एकदम जरूरी है। तब जाके एग्जाम में 100 में से आप 80 या 90% लिख कर आइए। तो कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस अर्थात केंद्रिका द्रव्य दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। जीव द्रव्य में कितना % जल पाया जाता है? 90%। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इस सब के बारे में हम बता दिए थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। और कितने ATP के बाद एगो ग्लूकोज बनाएगा? ग्लूकोज क्या करता है? सॉरी, गोल्गी बॉडी क्या करता है? स्थानांतरण। वैक्यूलस क्या करेगा? सेंट्रोसोम क्या करेगा? कोशिका अर्थात सेल निर्माण करता है, कोशिका बनाता है। जैसे यहाँ से न्यूक्लियस ऑर्डर देगा कि तुम क्या बनाओ? मांसपेशियाँ बनाओ। ये जीरोक्स मशीन धड़ एकदम जैसे जीरोक्स मशीन छाप देता है ना, ये नया एकदम मांसपेशियाँ तुरंत छाप देता है, बहुत सारा मांसपेशियाँ बना देगा। ये कहेगा कि हड्डी टूटा है, हड्डी बनाओ, न्यूक्लियस ऑर्डर देगा, तुरंत जीरोक्स मशीन और हड्डी छाप देता है, तुरंत हड्डी बन जाएगा। देखते हैं। हाँ, कोशिका विभाजन उसी को कहते हैं कि जो चीज़ नया बनाना तोड़ करके उसको नया बनाएगा, कुछ दिन के बाद उसी आकार के हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। जैसे आपका यहाँ पर कट गया हाथ में, जब हमारा हाथ में यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर अगर मांसपेशियाँ चाहिए तो ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस। क्या कि मांसपेशियाँ बनाओ ना, मांसपेशियाँ की कमी है। तो अब इसको जब ऑर्डर मिलेगा कि मांसपेशियाँ बनाए,
तो अभी हाली हाली क्या करेगा, जल्दी जल्दी मांसपेशियाँ बनाएगा। जैसे जीरोक्स मशीन छापता है ना एकदम धड़ाधड़, जैसे ऑर्डर कमांड देते हैं माउस से एकदम छापना शुरू कर देता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस से जैसे इसको कमांड मिला एकदम तुरंत बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसको खुद को पता नहीं है कि हम क्या बनाएं। कौन बताएगा? अगर ये कहेगा कि हड्डी बनाओ तो क्या बनेगा, हड्डी बनाएगा। ये कहेगा मांसपेशियाँ बनाओ तो क्या बनेगा, ये कहेगा कि चमड़ी बनाओ तो क्या बनेगा, चमड़ी। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी न्यूक्लियस जो कह देगा सेंट्रोसोम क्या करेगा, वही बनाएगा। और यही झोल हो गया था किसके साथ, कोरोना वायरस के साथ। किसके साथ हो गया था, कोरोना वायरस के साथ। उसमें क्या था, ये हमारा होता है विकसित कोशिका। ये क्या होता है, विकसित कोशिका किसके किसके अंदर पाए जाते हैं, पादप और प्लस में जंतु, दोनों के अंदर में ये विकसित कोशिका इस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन ये को जो प्लास्टिड जो है, जैसे प्लास्टिड को निकाल देंगे इसमें से ना तो ये जंतु का कोशिका हो जाएगा। आप प्लास्टिड जैसे इसमें डाल देंगे तो ये पादप को हो गया। प्लास्टिड मतलब लवक। लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और उसके बाद वर्णी लवक। वर्णी, अवर्णी और हरित 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक का काम क्या है, किसी भी पेड़ पौधा के भोजन को बनाना, किसका काम है, हरित लवक का काम है। और फलों को रंग प्रदान करना, वर्णी लवक। उसके बाद भोजन को, बनाए हुए भोजन को संचित रूप में रखना, किसका काम है, अवर्णी लवक का। तो ये लवक का काम है, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। लवक मतलब प्लास्टिड। लवक 3 प्रकार का होगा। अगर ये लवक निकाल देंगे इसमें से तो किसका कोशिका हो जाएगा, लवक अगर इसमें पाया जाएगा तो किसका कोशिका, पादप का। लेकिन ये तो हो गया विकसित कोशिका। अब अविकसित कोशिका किस में पाया जाता है बताए थे, तो बैक्टीरिया और वायरस में। तो कोरोना क्या था, वायरस था। इसके साथ यही सबसे बड़ा मजबूरी हो गया था कि ये एक वायरस था और इसका कोशिका कैसा था, अविकसित। अविकसित का मतलब कि इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है। एक राइबोसोम दे देगा प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनेगा, उससे ऊर्जा मिलेगा इसको, यही दे देता था। और इसमें न्यूक्लियस जो कमांड देगा आपका वही ना काम करेगा। कोरोना वाला नहीं देखे थे, ऐसे ऐसे टीवी पर दिखा रहा था, इसका कोनो के मुंह, कोनो के पूंछ, कोनो के नाक ऐसे निकाल के, बाप कोरोना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इसके अंदर देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसमें न्यूक्लियस, इसका गति करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है अभी आगे बताएंगे। इसमें न्यूक्लियस इसका जो था ना, ये किसका न्यूक्लियस है, कोरोना का न्यूक्लियस। किसका कोशिका है ये, कोरोना। तो कोरोना का हो गया। अब कोरोना में क्या था कि कोरोना के न्यूक्लियस में इसका जेनेटिक गुण कोरोना का न पाया जाएगा, और मनुष्य के न्यूक्लियस केंद्रिका में जेनेटिक गुण मनुष्य का पाया जाएगा। जबकि कोरोना के केंद्र में क्या पाया जाएगा, कोरोना वाला गुण पाया जाएगा, और मनुष्य वाला में मनुष्य वाला पाया जाएगा। पौधा का अगर हो जाएगा तो केंद्रक जो केंद्र होता है उसमें किसका गुण पाया जाता है, पौधा का पाया जाएगा। केंद्रक में डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि आपके एक वंश से दूसरे वंश में आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। तो इसमें भी आपका केंद्रक है, इसमें भी डीएनए होगा। इसका किसका डीएनए होगा, इसमें कोरोना का डीएनए। इसमें किसका डीएनए, मानव का। केंद्रक का काम क्या है, सेंट्रोसोम को कहना ये तुम मांसपेशियाँ बनाओ, अगर हड्डी का काम है हड्डी बनाओ, यानी कि ऑर्डर देने का काम किसका, केंद्रक का। ऑर्डर कौन देगा, केंद्रक। काम कौन करेगा, सेंट्रोसोम। ये इतना ज़्यादा छोटा था कि अगर हम सांस खाली लेंगे ना तो इसका देखिए, कोशिका मनुष्य के अंदर क्या होता है, पूरे शरीर में कोशिका है, एक सुई के बराबर मनुष्य का एगो कोशिका है। एगो कोशिका जितना बताया है ना, ये किसके बराबर, एक सुई के नोक के बराबर होता है, और उसी के अंदर ये सब पाया जाता है। ये समझिए अविकसित है तो ये कितना छोटा होगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ये कितना छोटा, हवा में पता नहीं चलता है कोरोना कहाँ है नहीं है, हवा देखने को मिलता है नहीं पता चलता है। उसी प्रकार हवा में अपना इधर से उधर घूमते पता नहीं चलता है। जैसे कोरोना आप किसी से टच में आए, उसको मतलब श्वसन लिए मास्क लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि नाक के द्वारा अंदर चला जाता था। जब नाक के द्वारा फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से कहाँ जाएगा, फेफड़ा से हवा कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, बॉडी में सेल में जाएगा। ऑक्सीजन इसको कौन देता है, ऑक्सीजन
फेफड़ा एक टंकी होता है हवा का, टंकिया में से O2 आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, तब ना ऊर्जा बनाता है। तो जैसे सांस लेंगे आप, कोरोना अंदर चला जाता था सांस के माध्यम से, आई कोरोना का न्यूक्लियस अंदर चला गया है, एगो इसका अगर मॉलिक्यूल गया तो इसका तो न्यूक्लियस अंदर चला गया। अब चला गया तो आपके कोशिका में प्रवेश कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, क्योंकि फेफड़ा से आपका टंकी से हवा गया माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर उपस्थित है? कोशिका के अंदर। तो आपके एगो कोशिका के अंदर अगर कोरोना चला गया ना, तो जब इसमें अंदर चला गया माइटोकॉन्ड्रिया, मान के चलिए कि ये कोरोना है, सांस लिए और सांस के माध्यम से ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजनवे के साथ के साथ सांस लिए तो कोरोना भी चला गया। कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर। अब जैसे कोशिका में ये प्रवेश कर गया तो ये इतना ज़्यादा छोटा है कि कहीं पर भी आके चिपक जाएगा, छुप जाएगा। और छुपने के बाद जब इतना ज़्यादा ये छोटा है तो इसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा? इसमें केंद्र में होगा, क्या होगा? न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस? कोरोना के न्यूक्लियस। ऐसा ही ये तैरते रहता है, आपका तैरते रहेगा कोशिका में, और धीरे धीरे आके इसके नज़दीक में चिपक जाता। जब इसके नज़दीक में आ गया तब समझिए इसमें भी तो आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक। और केंद्रक का काम क्या है? ऑर्डर देना। काम क्या है? ऑर्डर देना। तो आप पूछते रहता है हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। ओने से ऑर्डर देता है कि मांसपेशियाँ बनाना है तो तुरंत मांसपेशियाँ धराधर छापने लगता है। एने से कहेगा हड्डी बनाना है, हड्डी तुरंत बनाने का काम चल। हई बगलवा में आ जाएगा तो एहू में तो केंद्रक है, इहो कहेगा बनाओ ना रे, बनाओ ना, तो ये पूछे काची बनाए, इसको तो पता है ही ना है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, वो कहेगा बनाओ जल्दी। आई कहेगा का बनाए, हमको तो पता नहीं, तो कहेगा कोरोना बनाओ। इसके केंद्रक में किसका जीन है? कोरोना का है। तो ये कहेगा कोरोना बनाओ, तब तक स्टार्ट करेगा जीरोक्स मशीन, छाप देगा पूरा कोरोना। आपका ये पूरा कोशिका किसका हो गया? कोरोना का हो गया। तो जितना सारा आपका कोशिका होगा, अब कोरोना का निर्माण नया होने, जब कोरोना जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बॉडी समझ भी करते हैं कोरोना हो जाएगा। अब पहले का जो मर रहा है बॉडी, तो जब पूरा कोरोना फैल जाएगा तो आप क्या हो जाएगा? स्वाहा। तो कोरोना में यही हो गया था कि एक आदमी को अगर हो गया तो दूसरा आदमी वहाँ से दूर रहे, बच के रही। हवा से सांस भी लीजिएगा ना तो कोरोना अंदर जाएगा। एगो मॉलिक्यूल अगर अंदर चला गया तो उसके अंदर क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है ना इसके अंदर। आई ऑर्डर देगा, तुरंत जाएगा अंदर, आ जाके इसके साइटोसोम के बगल में छुप जाता था, बोलता था बनाओ ना रे, बनाओ ना। इसको पता नहीं है कि हमको क्या बनाना है, खाली इसको पता है हमको बनाना है, जैसे ऑर्डर मिलेगा। तो ये कहेगा हम ही ओरिजिनल न्यूक्लियन है, यानी केंद्रक हैं। आई कहेगा कि हाँ केंद्रक तो है ये है। वो कहेगा बनाओ, तो क्या बनाए? तो कोरोना बनाओ। अभी कोरोना तुरंत छपना स्टार्ट, आपके पूरे बॉडी में कोरोना फैल जाएगा। यही हो गया था कोरोना के साथ। कौन? उसको क्या पता है कि वो तो काम कर रहा है, स्ट्राइक पर थोड़े है कि छिड़के। छोटा है तो उसको पता है कि कहाँ। इसको क्या पता है कि काम नहीं कर रहा है? ये तो काम कर रहा है, कह रहा है कि बनाओ जल्दी कोशिका के, बनाओ। अभी क्या क्या बनाएगा? कोरोना बनाएगा। अब कोशिका नया बनेगा, जितना सारा शरीर में नया कोशिका बनेगा, क्या बनेगा? कोरोना। यही इसमें दिक्कत हो गया था। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपका केंद्रक हो गया, बीच में मनुष्य के केंद्रक पाए जाते हैं कोशिका में। ये आपका कोरोना हो गया। कोरोना को भगाइए यहाँ से।